एक गधा अपने मालिक का बहुत काम करता था और मालिक उसका बहुत ख्याल रखता था और मालिक भी गधे से बहुत प्यार करता था। और जो गधा था वो भी मालिक को बहुत चाहता था, क्योंकि मालिक उसको हमेशा अच्छे से खिलाता था, अच्छे से बात करता था। एक बार किसी कारणवश मालिक का धंधा चौपट हो गया और जो गधा था वो भी बूढ़ा हो चला था, तो वो भी ज़्यादा वजन उठा नहीं पाता था। तो मालिक ने सोचा कि मैं इस गधे का क्या करूं, तो उसने बहुत ही दुख के साथ एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद गधे को उस गड्ढे में धक्का दे दिया। उसके बाद उस गड्ढे में गधे को गाड़ने के लिए, उसको बड़ी करने के लिए उसने ऊपर से मिट्टी डालने लगा। और जो गधा था, उस गधे को लगा कि मेरा मालिक कितनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ तो मिट्टी डाल रहा है कि मैं उस मिट्टी में पैर रख रखे ऊपर आ जाऊँ, स्टेप्स बना के ऊपर आ जाऊँ। तो गधा मिट्टी को अपने पैरों से दबाने लगा और धीरे 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 स्टेयर्स बना के बाहर आ गया। दोस्तों, वो गधा था तब भी इतना समझदार है, और हम इंसान हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कहानी के आधार पे मैं आपको जीवन का भवन बनाने की कला बता रहा हूँ। जीवन का भवन, जो जिंदगी जीते हैं, जिंदगी हम अपने घर में जिए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपना घर कैसे बनाएं, अपना भवन कैसे बनाएं, उस निर्माण की एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फाउंडेशन कैसे बनती है, लेकिन फाउंडेशन बनने के बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो फाउंडेशन बनने के बाद प्रकृति, जिस तरीके से गधे के ऊपर मिट्टी डाली गई थी, प्रकृति हमें बहुत चीज़ें, नेचर हमें बहुत चीज़ों से आमना सामना कराता है। हमारे जीवन में बहुत चीज़ें घटित होती हैं, और वो चीज़ें घटित होती हैं वो मिट्टी की तरह होती हैं। हम उस मिट्टी का क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो यदि हमें कोई घटना हमारे साथ हुई और उस घटना का हमने पर्पस समझ लिया कि वो घटना क्यों हमारे जीवन में घट रही है, हम उसकी अगर समझदारी समझ जाते हैं, उस घटना से सीख ले लेते हैं, तो हमें एक ईंट मिलता है। उस ईंट से हम दीवार बनाते हैं। और जो दूसरी ईंट होती है दोस्तों, वो होती है जब हम घटना को समझ नहीं पाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तब जो दूसरी ईंट दोस्तों हमें बनानी चाहिए वो होती है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। तो ये समझ और स्वीकार्यता की ईंट के साथ हम अपनी दीवारें बनाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि खिड़की चाहिए, तो कभी कभी हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और हम वहाँ पे खिड़की बना देते हैं। तो अच्छी बात है, वहाँ से धूप आती है, रोशनी आती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है। समस्या दोस्तों तब आती है जब हमारे जीवन में घटना घटती हैं और घटना घटने के बाद भी हम ना उसको स्वीकार कर पाते हैं, ना हम उसको समझ पाते हैं। तब वो हिस्से दीवार के वो होते खोखले हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे कोई ईंट नहीं होती है। और आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों कि हम में से काफ़ी लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कई घटनाओं से ना हम समझ पाते हैं कि क्यों हमारे साथ हो रही हैं, ना हम उसको स्वीकार कर पाते हैं। तो हम सबकी जो दीवारें हैं दोस्तों, बहुत ही खोखली हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ ईंटें हैं ही नहीं। इसीलिए जब भी कोई आंधी तूफान या हल्की सी हवा भी चलती है, हमारा भवन गिर जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई घटना घटे, उसमें अपना ध्यान लगाइए, अपना समय दीजिए, उस पर अपना अटेंशन दीजिए, और ये समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ क्यों घटी। जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, अगल बगल देखिए, दुनिया को देखिए, लोगों से बातें कीजिए, समझिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि घटनाएं हमारे साथ घट क्यों रही हैं। और दूसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक यदि समझ में नहीं आए तो बड़े प्यार से स्वीकार करके कि जो भी हो रहा है एक बहुत ही बड़ी स्कीम के तहत हो रहा है और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसे कह के दूसरी ईंट लगा सकते हैं। चीज़ों को खाली छोड़ने की हमारी आदत है, हम कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय के साथ प्रकृति हमें कई चीज़ों का एहसास करा देती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बाई चांस हमारे बिजनेस में लॉस हो जाता है और हमारा 1 लाख रुपए का घाटा हो जाता है। हम थोड़ा दुख हो जाते हैं, ना हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना हम उसे स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन उसके 4 दिन बाद हम देखते हैं कि बगल वाले सेठ क्या चोरी हो गई और उसके सब कुछ चला गया, उसका 10 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। और अचानक से कहीं ना कहीं हमारे जाने पहचाने अनजाने में यदि हम उस सेठ के साथ करुणा व्यक्त करते हैं, तो वो करुणा व्यक्त करने से हमारे अंदर अवचेतन मन जो होता है वो समझ लेता है
कि भाई स्वीकार कर लो कि 1 लाख रुपए चोरी हुआ था, ज्यादा चोरी नहीं हुआ। मतलब कि भाई छोटे में टल गई, छोटे में टल गई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, ये स्वीकारता आती है। तो अगल बगल देखने से हम जितनी चीजों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, लोगों का दुख दर्द शेयर करेंगे, तो स्वीकारता का जो बल है, जो पुरानी खोखली दीवार हमारी है, वो अपने आप भरती जाती हैं। तो एक तरीका है खोखली दीवारों को भरने का। कोई भी घटना 50 साल पहले हुई हो, 20 साल पहले हुई हो, वो घटना भी समय के साथ जब हमें समझ में आता है कि क्यों हो जाती है, तो स्वीकार कर लेते हैं हम लोग। और समझदारी बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, वही चीज, अवलोकन कीजिए चारों तरफ। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, कि मान लीजिए कि मेरा बॉस मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है और मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि हमारा बॉस हम लोगों के सैलरी कमाने के लिए, बोनस कमाने के लिए बहुत परेशान था। उस परेशानी में उसने धोखे से हम पर चिल्ला दिया। एक कब पता चला, जब हमने बॉस के ज़्यादा जानने की कोशिश की, उस पर इल्ज़ाम लगाने की जगह हमने उसको ज़्यादा जानने की कोशिश की, तब हमें समझ आई और समझ आने से वो घटना में स्वीकार हो गई। तो समझ और स्वीकारता की ईंटें बढ़ाते रहिए। और जो 4 बीम है दोस्तों, क्योंकि ईंटा तो बीम पे लगता है ना, मतलब जो भी आपको पिलर्स भी तो खड़े करने पड़ेंगे, तो पिलर्स कौन कौन से होते हैं ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लीजिए, उसके आगे मैं बाद में वीडियो भी बनाऊंगा। एक लास्ट बात, दीवारें आपने समझ के किससे बनानी है, आपको बीम में बाद में, बीम और पिलर्स में बाद में बता दूंगा, लेकिन जो छत है वो बहुत जरूरी चीज़ है दोस्तों। और वो छत मैं आपको टीजर दे देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूँगा। वो जो छत है वो है श्रद्धा, और श्रद्धा की छत लेंटर डालना इतना आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। तो लेंटर कैसे डालें, उसके लिए भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। आपका दिन मंगलमय हो।